नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीवान से बड़ी खबर है, जहां 10 लाख की लूट कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में लड्डन मियां और बबलू हैं। पिस्टल के साथ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। मनी एक्सचेंज एजेंसी से यह लूट हुई थी। 11 दिसंबर को 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने इस लूट कांड का खुलासा कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सीवान से बता रहे हैं, जहां पर 10 लाख रुपए के लूट कांड का खुलासा हो गया है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे पुलिस ने खुलासा किया है? जी, जिस तरह से सीवान में दिन दहाड़े बैंक यूनी मनी बैंक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, 10 लाख की लूट जिसमें विदेशी करेंसी शामिल है, तो सीवान पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार की है। लडन मियां और रहमत सोनी और बबलू, 2 लोगों को नगर थाने में पुलिस से गिरफ्तार किया। तो रामनगर मिल के पास से गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 1000 सऊदी रियाल बरामद हुआ है और कुछ एक पिस्टल और गोली बरामद हुई है। और सीवान पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं कि और कुछ नेटवर्क है जो लूट की घटना में जो लोग शामिल है। तो सीवान पुलिस पूरी तरह से ठोस कदम रख रही है और एक एक करके जितने भी इस लूट में संलिप्त है सभी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया। लेकिन 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया गया और सीवान पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर लूट की घटना में कितने लोग शामिल है। जी मृत्युंजय, पुलिस को क्या कुछ क्लू मिले थे इन अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर, इस लूट कांड के खुलासे को लेकर? जिस तरह से जिस दिन लूट हुआ था उस दिन सीवान एसपी ने एक टीम का गठन किया था और लगातार टीम छापेमारी कर रही थी और करीब 1 सप्ताह बाद सीवान पुलिस को सफलता हासिल लगी है। 2 लोग जो दोनों लोगों का नाम रहमत अली और बबलू बताया जा रहा है। 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनके पास से पिस्टल और गोली बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लूट की सऊदी रियाल जो रकम रुपए लूटी गई थी वो 1000 रियाल सऊदी रियाल है, जिसको पुलिस ने बरामद किया है। और चूंकि अभी और इसके नेटवर्क है तो पुलिस कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं कर रही है। लेकिन जो मुझे जानकारी है, सीवान एसपी से बात हुई है, उन्होंने कहना था कि 2 लोग को लिया गया और मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। कुछ और लोग इस लूट में संलिप्त है, उनकी गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी चल रही है। और जितने लोग हैं फिलहाल सीवान एसपी अभिनव कुमार लगातार ये जांच कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दरभंगा सोना लूट कांड के मुख्य आरोपी मनीष सैनी के सरेंडर से पहले सफाई आई है। मनीष सैनी ने सरेंडर से पहले एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। मनीष सैनी ने अपने वीडियो में कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। मनीष सैनी ने सीएम नीतीश से सोना लूटकांड में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मनीष सैनी का दावा है कि उसे फंसाकर प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि मनीष सैनी का नाम 13 दिसंबर को गिरफ्तार 7 आरोपियों ने लिया था और पूछताछ में बताया था कि लूट का सोना मनीष सैनी ही लेकर फरार हुआ है। और मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सैनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। अगर इस कांड में अगर तनको भी हम दोषी पाया जाए तो हमको डायरेक्ट मौत की सजा दे दिया जाएगा, उसको भी मंजूर है। अगर इस कांड में सर हम नहीं है तो हमको इस कांड से बचाइए और निकालिए। हम नीतीश जी से गुजारिश है कि कांड को कैसे सीबीआई जांच करवा के जितना भी आरोपी है मेन आरोपी को पकड़ा जाए और बेगुनाह को इस केस से बचाया जाए। इसमें 5-6 लड़का बेगुनाह फंस रहा है और साथ में हम भी है। मेरा पत्नी को उठा लिया है, 4-5 दिन हो गया, हम 4-5 दिन से भागे फिरे चल रहे हैं, कुछ खाए नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, ये उनकी ही पार्टी के लोगों को नहीं पता, क्योंकि 6 दिसंबर को बिहार में किसान आंदोलन की अलग जगाकर जो तेजस्वी ओझल हुए हैं तब से इनका कोई पता नहीं है। विपक्ष जहां तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा, तो वहीं आरजेडी अपने नेता का बचाव कर रही है। सवाल यही है कि आखिर अहम मौकों पर तेजस्वी यादव गायब क्यों हो जाते हैं? बिहार विधानसभा में जोरदार हल्ला बोलने वाले तेजस्वी यादव
सरकार बना तो नहीं सके, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा नहीं रहे। गुम से हो गए, लापता हो गए हैं, जनता से ओझल हो गए हैं। तेजस्वी अभी कहां है, किसी को नहीं पता। किसानों के बहाने विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, तो भी तेजस्वी नदारद दिख रहे हैं। आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्यों सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं तेजस्वी? ये सवाल सत्ता पक्ष से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। सवाल तेजस्वी के पद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। कहाँ हैं माननीय तेजस्वी यादव जी? जुबान तो बहुत चलाते हैं, जरा लोकेशन दीजिए कि लोकेशन और अपना दैनंदिन कार्यक्रम दीजिए। कहाँ हैं, किस रूप में हैं? आकाश में है, पाताल में है, देश की राजधानी में है, विदेश में है, या स्वदेश के किस शहर में है और कहाँ पे हैं? यह जरूर बिहार की जनता की अपेक्षा है। ये लापता नेता हो गए हैं। विपक्ष का नेता इस प्रकार से लापता हो जाए तो विपक्ष की जो भूमिका अदा करना है, जिस पार्टी को बिहार की जनता ने दायित्व सौंपा है, निश्चित तौर पे वैसे पार्टी को, वैसे नेता को उस पद से हटा देना चाहिए। तेजस्वी को यूं ही नहीं सत्ता पक्ष घेर रहा है। दरअसल विपक्ष को तेजस्वी का इंतजार किसान आंदोलन के लिए है। तेजस्वी की गैर हाजिरी के चलते आरजेडी के कई कार्यक्रम अधर में लटके हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को भी तेजस्वी के नेतृत्व का इंतजार है। तो वहीं आरजेडी का दावा है कि उनके नेता दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हैं और सरकार के कामों का जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो तेजस्वी मैनिया से ही ग्रसित है। तेजस्वी यादव जी दिल्ली में इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, उसके साथ खड़े हैं। हमारे जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव जी के, उनको पहले तो 3 दशकों से आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोबिया था, अब श्री तेजस्वी यादव जी का फोबिया है। तेजस्वी अचानक से और पहली बार गायब हुए ऐसा नहीं है। 6 दिसंबर के बाद से तेजस्वी का अता पता नहीं है। 7 दिसंबर के बाद आरजेडी के नेताओं से उन्होंने संपर्क तक नहीं किया है। कई अहम मौकों पर तेजस्वी गायब रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 33 दिनों तक वे गायब रहे थे। पटना में पिछले साल आई बाढ़ के वक्त भी वे नजर नहीं आए थे, तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त भी तेजस्वी नदारद दिखे थे। आए दिन तेजस्वी क्यों सियासत का रण छोड़ देते हैं, क्यों विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से बचते हैं और क्यों सार्वजनिक तौर पर सक्रिय रहने की बजाय सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी ने खुद घोषणा की थी कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर वे सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन वे खुद ही सियासी गलियारे से गायब हैं। छब्बीस और 27 दिसंबर को जेडीयू की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर जेडीयू में जहां उत्साह है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी से बचने के लिए जेडीयू का कवायद बताया है और आरजेडी ने भी इसको लेकर जेडीयू पर हमला बोला है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए यह बैठक बुलाई गई है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है 26-27 दिसंबर को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उस दिन एजेंडा तय होगा कि पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी ने जिस तरह से अपना दबाव उनके ऊपर बढ़ाया है और कुछ अब स्वतंत्र रूप से करने की स्थिति में नीतीश जी रहे नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद उस दबाव के चलते अपनी कोई कोर कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बैठक में जेडीयू अहम फैसला क्या लेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये बैठक बुलाई गई। कांग्रेस नेता और कटिहार के कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर लिखे खत को वापस लेने को कहा है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कमजोरी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराब बंद हो जानी चाहिए। शराब पर जो बैन है वो उठ जाना चाहिए, उसका ये मतलब कतई नहीं है। ये मतलब ज़रूर है कि व्यवस्था मजबूत से मजबूत की जाए और शराब बंदी
कानून को ठीक से लागू किया जाए, यह बात मैं मानता हूँ, लेकिन यह बात तो सिरे से खारिज करता हूँ कि शराबबंदी कानून पर किसी भी तरह से दोबारा, और अगर इसके ऊपर कोई फैसला होना है तो कोई नीतिगत फैसला होगा ना, और ये फैसले फिर कभी अगर होंगे या होना है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक होगी, क्योंकि आपने ओथ लिया है। तो इसलिए इस सवाल पे मेरी राय है, और हमारे यहाँ तो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वहाँ तो ये हराम है। गोपालगंज में झोलाछाप डॉक्टर ही हथियार का तस्कर निकला है। 2 अवैध हथियार और 5 जिंदा कारतूस के साथ झोलाछाप डॉक्टर कृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कृष्ण ठाकुर का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर से हथियार तस्कर बनने के पीछे क्लिनिक नहीं चलना एक वजह है। पुलिस का कहना है कि आरोपी होम्योपैथी का झोलाछाप डॉक्टर है। 3 जगह क्लिनिक खोलने के बावजूद बंद की कगार पर रहा, जिसके बाद उसने हथियार तस्करी का धंधा अपना लिया। गाड़ी जांच के दौरान आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। झोलाछाप डॉक्टर थे, विजयपुर में ये होम्योपैथी का क्लिनिक खोले। इनका वहाँ क्लिनिक नहीं चला तो फिर भोरे में क्लिनिक खोले। भोरे के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि बथुआ में क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन इनका दवा दुकान या प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं चलने के कारण ये आर्म्स तस्करी में। हाजीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। रामाशीष चौक से लेकर बीएसएनएल गोलंबर के बीच अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कई अवैध निर्माण को तोड़ा गया, कई पेड़ पौधों से जेसीबी से उखाड़कर हटाया गया। अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद लोग और उग्र हो गए और बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे। हालांकि फायरिंग करने वाला बंदूक को सुरक्षित अपने हाथों में लेकर भागने में सफल रहा। घटना लौरिया के सीतापुर की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव के मुन्ना सिंह और प्रदीप सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आज प्रदीप सिंह अपने घर से काम के लिए ही निकले ही थे, मुन्ना सिंह ने गोली चला दी। हालांकि गोली प्रदीप सिंह को नहीं लगी, लेकिन प्रदीप सिंह के परिजन और समर्थक गोलबंद हो गए और मुन्ना सिंह को पकड़कर बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुन्ना सिंह बंदूक लेकर फरार हो गया। बंदूक लाठी दे दे, लाठी ले आओ, लाठी ले आओ, लाठी लेके आओ, लाठी लेके आओ घर में से, ले लाठी ले, चुप, ले लाठी ले आओ, ले लाठी, बंदूक छीन, बंदूक छीन, बंदूक छीन। कैमूर में हार्डकोर नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ भोरिक यादव उर्फ संतोष यादव ने सरेंडर कर दिया है। वीरेंद्र यादव ने कैमूर में एसपी के सामने सरेंडर किया। इस दौरान 7 राइफल, गोली, नक्सली वर्दी और लेवी मांगने की रसीद पुलिस को सौंपी है। वीरेंद्र यादव ने समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया है। 7 बंदूक है, कुछ गोलियां हैं, कुछ वर्दी है जो नक्सली वर्दी है, नक्सली पैड है जिससे लेवी मांगी जाती है, उसको हथियार साफ करने वाले उपकरण है, यही सब है। अभी तक कितने घटना को अंजाम दे चुका है? अभी तक इस पर 7 कांड मिले हैं, जिसमें कई में बेल पर है, कुछ में फरार है। ये सरकार महादलितों के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन उसका लाभ सिर्फ कागजों पर दिखता है। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के सैकड़ों महादलित परिवार जमीन का कागज मिलने के बाद भी जहां तहां रहने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि जो जमीन उन्हें दी गई उस पर उन्हें बसाया नहीं गया। अब वहां करोड़ों की लागत से पंचायत भवन बनाया जा रहा है। इसमें से कई लोग जमीन का लगान भी देते आ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें पता चला है कि जो जमीन इन्हें दिया गया उस पर सरकारी पंचायत भवन बना रहा है। उसके बाद लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। इस संबंध में एसडीएम नीरज कुमार ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है और अभी हमने अंचल अधिकारी से भी बात किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि इस पे बंदोबस्त की गई थी जमीन
पूरे रिकॉर्ड जो भी है उसके अभिलेख, उसकी मांग हमने किया है कि वो लेकर आए और दिखाएं कि जो है कैसे किस तरह का ये है। जो भी जांच में होगा देखेंगे उसको, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है आगे की कार्रवाई। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा के सफल प्रयोग का असर अब विस्तार लेने को तैयार है। अब तक 30,370 यात्रियों ने अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरी है, लेकिन नए साल में एक और कड़ी जुड़ने वाली है और वो है हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, जिसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। या बिहार के 22 जिले, दिन की यात्रा अब कुछ घंटों में करने को तैयार हो जाइए। सिंहपुरी जी से दिल्ली में मिला था, उन्होंने भी कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पे रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। आने वाले टाइम में अगले 6 महीना में 11-12 फ्लाइट वहां से उड़ने लगेगा। एयर इंडिया के लोग ऑलरेडी 2 बार वहां जा करके रिकी करके आ चुके हैं। ये पैरेलल एयरपोर्ट बन करके बिहार में इमर्ज कर रहा है और ये हम लोगों के लिए, खास करके मिथिला के लोगों के लिए, ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। तो उम्मीद नहीं थी, हम लोग ये अंदाज किए थे कि 70-80% तक फ्लाइट फुल रहनी चाहिए। आप अभी देख लीजिए खोल करके, अधिकतर दिनों में देखेंगे फ्लाइट नज़र नहीं आती है, उसमें दिखता नहीं है। इसका अर्थ है कि फुल है, कंप्लीट है 189 पैसेंजर का। तो यह काफ़ी ज़्यादा सफल हो रहा है। दरभंगा के दर पर यात्रियों की भीड़ उस नई उड़ान की तरफ इशारा कर रही है जो अभी तक केवल राजधानी पटना से हुआ करती थी। 8 नवंबर को शुरू की गई विमान सेवा का लाभ आज सभी को मिल रहा है। सेवा के शुरू होने और नए साल में हो रहे विस्तार की पूरी कहानी पर गौर करें तो 8 नवंबर को विमान सेवा प्रारंभ हुई। 1 महीने में 85 विमान ने उड़ान भरी। अगले 6 महीनों में नई जगहों के लिए उड़ानें होंगी। 30,000 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ अब तक उठाया है। उड़ानों की संख्या बढ़ाने की भी यात्रियों की मांग है। कई विमानन कंपनियों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किराया घटेगा और दरभंगा को पूरे देश से जोड़ने की यह तैयारी है। इस जानकारी के बाद खबर यह है कि जनवरी 2021 से यात्रियों की मांग और उनकी सेवा की विस्तार देने के लिए स्पाइस जेट कंपनी ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि अच्छे अनुभवों के साथ यात्रियों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। जितना हो सके फ्लाइट यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए एक भी सीट हमें ऐसा नहीं लगा कि इतना भीड़ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, पूरी फ्लाइट में भीड़ थी और हमने कल भी ट्राई किया तो इसका टिकट नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है यार। 20 घंटे गाड़ी चला के आना पड़ता था और आज हम 4 घंटे के अंदर घर आ गए, तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से ये उड़ान उम्मीदों के आसमान पर सवार है। ये केवल हवाई सेवा नहीं, विकास के बादल को महसूस करने जैसा है। अब विमान पर सवार माछ, मखान और पान को पूरा हिंदुस्तान जानेगा। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, जेडीयू कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। और इस वक्त नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्टी नेताओं के साथ नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे।
और इसी दौरान कार्यकर्ताओं से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर उनकी बातें सुन रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।